हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 12 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4C मेसर्स संचिता एंटरप्राइजेज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑफ अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन के, और भी ओल्ड यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन के भी वीडियो सेम प्लेलिस्ट के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिलेटिंग टू थ्योरी पार्ट, थ्योरी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग देखने वाले हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4C वैल्यू ऑफ सप्लाई संचिता एंटरप्राइजेस। तो थोड़ा सा रिवीजन भी होगा यहाँ पे, प्लस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो दिया है संचिता एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अर्चिता एंटरप्राइजेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ पे एक संचिता है और एक अर्चिता है, तो कौन बायर है कौन सेलर है वो अपने को ध्यान से रखना पड़ेगा। तो संचिता बोल दिया है इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर, तो ये सप्लाई कर रही है संचिता किसको? अर्चिता को, ठीक है, गुड सप्लाई कर रही है। फिर डेटा देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया है और आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेएबल कितना आएगा बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में पहले इसका फॉर्मेट बना के पूरे अमाउंट लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है संचिता एंटरप्राइजेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेएबल, फिर पर्टिकुलर अमाउंट करके आपको यहाँ पे लिख लेना है। कितने पॉइंट है अमाउंट काउंट करने का? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है। तो 8 के 8 पॉइंट देखो यहाँ पे कॉपी किए, ठीक है, पूरे 8 पॉइंट कॉपी करने का है, ओके। और फिर बाद में अब ये 8 पॉइंट कौन सा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा? तो अमाउंट लिखने का, नहीं होगा तो डैश करने का। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? तो इधर पे देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है इट मीन द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो वैल्यू जिस वैल्यू पे आप गुड्स एंड सर्विस दूसरे बंदे को बेच रहे हो, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इसीलिए निकाला जाता है कि ये उस अमाउंट के ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कर सकें। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ नथिंग बट प्राइस जिसके ऊपर आप गुड्स सप्लाई करते हो और सर्विस सप्लाई करते हो दूसरे बंदे को। फिर इसमें कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होता है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड करे कौन सी एक्सक्लूड करे। तो यहाँ पे दिया टैक्सेस एंड ड्यूटी अदर देन सेल्स डोंट टेक जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के और कोई भी टैक्स रहेगा तो इंक्लूड करो। लॉजिक क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इसलिए निकालते कि उस पर जीएसटी निकाल सके। तो पहले से अगर जीएसटी होगा तो फिर मतलब नहीं है उसको निकालने का, इसलिए जीएसटी नहीं लेने का। और अगर जीएसटी इंक्लूड भी किया है तो उसको एक्सक्लूड कर देने का। दूसरा दिया है थर्ड पार्टी पेमेंट बाय द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो वो वाला भी पेमेंट ले लेने का, क्योंकि सप्लायर के बोलने पे दिया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। एक्सपेंसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करने से पहला या सप्लाई करने के टाइम पे जो भी खर्चा हुआ उसको इंक्लूड करो। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, पैकिंग, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, पेमेंट, लोडिंग चार्जेस, ये सबको इंक्लूड करो, ठीक है। लॉजिक इसका ये मैं बताऊंगा अभी जैसे ये ख़त्म होगा। तो इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, अगर पेमेंट करने में डिले किया और सप्लायर ने इंटरेस्ट और लेट फी चार्ज किया, पेनल्टी चार्ज किया, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगी। लास्ट वन सब्सिडी नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडी आएगा तो वो भी इंक्लूड करो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने दिया सब्सिडी तो उसको इंक्लूड नहीं करने का। इंक्लूड मतलब उसको ऐड नहीं करने का, समझ में आया? अब ये सबको याद रखने के लिए मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा, 99% मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जब पहुंचता है तो मैन्युफैक्चर से कस्टमर के बीच में जब ये गुड्स पहुंचता है तो बीच में जितने भी खर्चे होते हैं 99% सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक जाने तक जो भी खर्चे रहेंगे सब ऐड करना है, ओके। तो ये पार्ट है, ये तो इंक्लूसिव पार्ट है। सब्सिडी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा अगर आएगा तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो जो हुआ था 10 या 11वां वीडियो था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब क्या एक्सक्लूड करने का? तो डिस्काउंट ही एक्सक्लूड करने का। तो डिस्काउंट दिया रहेगा तो माइनस करने का, लेकिन इसका कुछ थेरी है। थेरी ये बोलता है कि डिस्काउंट आप तभी माइनस करो
जब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हो। सप्लाई के टाइम पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो या सप्लाई से पहले अगर डिस्काउंट डिसाइड हुआ तो माइनस करो, बाद में हो रहा है तो नहीं करने का। डिस्काउंट सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे किया तो माइनस करने का। आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दे रहे तो माइनस नहीं होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन में आफ्टर अगर सप्लाई अगर डिस्काउंट दिया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो माइनस करने का। कौन सा कंडीशन? पहला, डिस्काउंट के जो भी टर्म्स है उसका एग्रीमेंट पहले से बना हो। दूसरा, डिस्काउंट को आप लिंक कर सकते हो कि यह पर्टिकुलर इन्वॉइस से रिलेटेड है। आईटीसी उतना रिवर्स किया है रिसिपिएंट ने, ठीक है। ये वाला हाई लेवल का, हाई लेवल मतलब पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो टीवाई लेवल पे इतना नहीं पूछता है। बस ये याद रखना है डिस्काउंट दिया रहेगा तो सीधा माइनस करना है। तो देखो ये थेरी इसका रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट में आएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इतना लिखोगे ना तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखना है जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक अगर उसी में आता है तो इंक्लूड करो, नहीं तो एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड में क्या याद रखने का? डिस्काउंट माइनस करने का, जीएसटी नहीं लेने का, है ना। पहला, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ 18%। तो वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब मैन्युफैक्चर का गुड्स है या जो भी है उसका वैल्यू है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, देखो अदर देन बोला है तो कोई भी टैक्स रहेगा ऐड करो, जीएसटी ऐड नहीं करने का, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल ही रहे जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी इंक्लूड करो। तो इसका अमाउंट दिया है देखो 2,12,400, 21,250। नेक्स्ट क्या दिया है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय संचिता एंटरप्राइज। संचिता कौन है? सप्लायर है। तो सप्लायर ये खर्चे कर रही है तो चेक करो ना। इंश्योरेंस चार्जेस देखो कस्टमर से जाने से पहले होता है, पैकिंग चार्जेस कस्टमर के पहुंचने से पहला, फ्रेट पहुंचने से पहला। तो ये सब के सब खर्चे आप क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये तीनों का तीनों अमाउंट आपको यहाँ पे देखो लिखना पड़ेगा। समझ में आई? यस और नो? फिर देखो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय अर्चिता ऑन बिहाफ ऑफ संचिता। तो अर्चिता कौन है? रिसीवर है। वो सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा कर तो सकती है लेकिन उसके बिहाफ पे होना चाहिए। नॉट ऑन बिहाफ आ गया तो नहीं लेने का। तो अर्चिता ने संचिता के बोलने पे ये खर्चा किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन नीचे देखो 7,000 है, ये 7,000 हो गया। टेस्टिंग चार्जेस इनकर्ड बाय अर्चिता, देखो अर्चिता ही कर रही है, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ संचिता। तो संचिता ने नहीं बोला करने के लिए, तो आप क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? तो आप नहीं कर सकते। किया है तो इट्स ओके, लेकिन वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगी। तो 9,000 आपको लिख के क्या करना है? डैश मारना है। ये 0 हो गया, ठीक है। अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं। ये समझ में आ गई आपको बात? यस और नो? लास्ट वाला देते हैं सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लिस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 18,000 की सब्सिडी मिली। अब ये 18,000 की सब्सिडी आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, जो लिस्ट प्राइस है ना ये वाला, इसके अंदर ये 18,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब इसको रिकैप करते। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, एक टाइप का डिस्काउंट। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो सब्सिडी दे, वो छूट दे, वो डिस्काउंट दे तो माइनस करने का, और कोई दे तो माइनस नहीं करने का। और अगर आपने माइनस कर दिया तो उसको ऐड बैक कर देने का। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सब्सिडी किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। और दिया भी है कि लिस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। सब्सिडी को कंसिडर करने के बाद ये लिस्ट प्राइस लिखा गया, मतलब ये लिस्ट प्राइस के अंदर ये 18,000 ऑलरेडी माइनस है और गवर्नमेंट की तरफ से माइनस है तो माइनस करना ही था। अदर देन गवर्नमेंट होता तो आप माइनस नहीं कर सकते थे, और गलत माइनस कर दिया होता तो ऐड बैक करना पड़ता। तो अब इसको क्या करने का? ये लिखा है ना तो इसको भी 0 डालने का। यही समझना है ये पॉइंट। यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा कि लिस्ट प्राइस ये ऐड क्यों है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से है इसलिए तो माइनस कर दिया ना, यहाँ पे बोल दिया है आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। आ रही बात समझ में? अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जगह कुछ और होता तो उसको ऐड बैक कर देते, ठीक है। तो ये सब्सिडी माइनस हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से तो माइनस करो, तो प्रॉपर माइनस हुआ है इसलिए बोला आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। अगर बोलता नॉट आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी तो 18,000 आपको माइनस करना पड़ता।
ये याद रखना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर बोलता सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, लिस्ट प्राइस इज नॉट आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, नॉट आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, तो ये 18,000 माइनस करना होता। बोलेंगे सर माइनस में तो आपने सिर्फ डिस्काउंट बताया। सब्सिडी का मतलब ही क्या होता है? छूट, डिस्काउंट, और वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से छूट और डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस करने का। तो यहाँ पे बोला ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, आफ्टर कंसिडरिंग बोला है ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नॉट आफ्टर बोलता तो ये माइनस करना पड़ता अलग से। ऐसे टाइप का आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तो ये कंसिडर करने के बाद आया तो ये 0 हो जाएगा। इसको टोटल कर लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,77,650, इसको ऐड बैक करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल गया। अब टैक्स पेबल, अब टैक्स पेबल निकाल सकते हैं। टैक्स रेट दिया है देखो 18%। हम लोग यहाँ CGST SGST भी कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं बोला है, हम लोग 18% निकाल लेंगे। 2,77,000 का 18% देखो, 2,77,650 इंटू 18%, 49,977, 10 मार्क मिल गया। तो आप इसको गो थ्रू कर लो। डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।